बाबा क्या बोलते हैं? बाबा। बाबा पिता को बाबा दिए जा रहा है एक्सीलेटर। तो लड़की बोली एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलो। आगे एक भिखारी था, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके पार हो रहा था। अब पति बिगड़ गया। पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या कमा के खा नहीं सकता? भीख मांगने चला, भिख मंगे कहीं की। 100 रुपए क्यों दिया तुमने उसे, क्या कमा के खा नहीं सकता तू? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पति से, जरा सुनिएगा, हर दहेज लेने वाला, मेरी ये बात ध्यान से सुने। लड़की ने अपने पति से कहा, पति ने कहा क्या जरूरत थी भिखारी को भीख देने की? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा कि भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, लंगड़ा है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना। पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं? जब तक अपने अभिमान को समाप्त नहीं करोगे तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। यदि भगवान को बांधना है तो अपने भीतर के अभिमान को मिटा दीजिए। किसे मिटाना है? जोर से। अभिमान, मैं कुछ हूं, ये अभिमान मिटा दीजिए। किसी बात का अभिमान ना कीजिए। 4 पैसे आ जाएं, कई लोग क्यों मैया? राधा नहीं कहता कि आपका सहयोग कितने का है, 1 रुपए भी होगा आपका तो वो बड़ा है, क्योंकि आपका भाव बड़ा है और आपके सहयोग से सेवाएं चलती हैं। गिलहरी का योगदान आज तक याद है तो आपका योगदान भी भगवान जरूर याद रखेंगे। इसलिए भले नमक का सहारा बनिएगा। परिचय जैसे आज दिया है आपने, कल भी हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि आप भी इसी प्रेम से कथा का रसपान करेंगे और कथा में प्रेम से अपनी उपस्थिति का सहयोग और शांति का सहयोग करेंगे। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मन सूर्यात् चक्षुः, सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च मुखादग्ने राजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म होता है कि सबको भोजन कराए। यदि आपके द्वार पर मैं आ जाऊं और कह दूं कि मैया भूख लगी है रोटी दो, तो आप रोटी मुझे देंगे, ये आपका धर्म है। यदि आपने मुझे रोटी नहीं दी तो आपने अधर्म किया है। आपके द्वार पे कुत्ता आया है तो कुत्ते को भी रोटी देना, यदि आपने नहीं दिया तो आपने अधर्म किया है। आप गृहस्थ हो, गाय तुम्हारे द्वार पे आई हो, तुमने रोटी नहीं दिया, डंडे मार दिए, तो बहुत बड़ा तुमने पाप कर लिया। इसलिए अब माता धरा के द्वार पे संत आए हैं और माता सबसे मांग रही, भैया थोड़ा संत आ गए हैं, इमरजेंसी है, थोड़ा उधार दे दो। सबने मना कर दिया। एक आदमी मिला, एक पैसे वाला व्यक्ति, उसने बोला यहां आओ, तुम्हें पैसे चाहिए? अच्छा, वो समझ गया कि इसे पैसे की जरूरत है और दुनिया पैसे वाला व्यक्ति बोला यहां आओ, तुम बहुत सुंदर। अच्छा, धरा जवान थी, सुंदर थी, ये जवानी की घटना है। जब माता धरा जवान थी, सुंदर थी, तो एक सेठ बोला यहां आओ, मैं पैसे दूंगा। को धोबी रोज उस पे कपड़ा रखता, तो खोलूं कहां से? संत जी ने कहा बांधा नहीं था, पर बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। जरा उसको झूठ मूठ का खोल। और जैसे ही उसे झूठ मूठ का गले में हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोग बताओ, गधा बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा। आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है किसी से, सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। मैं बंधा हूं परिवार से, जिम्मेदारियों से। कहां बंधे हो? आज बुलावा आ जाए मेरा तो मेरे को आज ही जाना पड़ेगा। आपका बुलावा आएगा, आपको जाना। कौन बंधा है? बंधा कोई नहीं है।
पर सबने अपने को बंधा हुआ मान लिया है। क्यों माना है? अज्ञानवश। इसलिए उसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये कथाओं का आयोजन होता है कि जीवन का अज्ञान मिटे और हम बंधन से मुक्त होकर मुक्ति की ओर चलें।